खबर है तो बता दें आपको कि दौरहरा से अपडेट, बूथ संख्या 302 पर मतदान का बहिष्कार किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 302 पर मतदान का जो बहिष्कार है वो यहां पर किया गया है। तो आगे बढ़ लेते हैं और हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। सत्यम बाजपेयी का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। सत्यम, जिस तरीके से लगातार अपडेट्स मिल रहे हैं कि वोटिंग परसेंट लगातार बढ़ रहा है, जहां जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं वहां से भी ताजा अपडेट क्या निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं हम उन्नाव के सदर विधानसभा स्थित राजा शंकर सहाय इंटर कॉलेज में। ये एक वीआईपी बूथ कहा जाता है, जहां पर अभी कुछ देर पहले 9 बजे करीब यहाँ पर जो सपा इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं अन्नू टंडन ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अन्नू टंडन ने अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर मतदान किया है। उसके बाद से लगातार यहाँ पर भीड़ बनी हुई है और जो परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक की जो रहा है वो 13.27% रहा है, जो कि ठीक माना जाता है। लेकिन अगर बात करें चुनाव बहिष्कार की तो यहाँ पर उन्नाव की जो नवाबगंज विकास खंड है, तहसील मानी जाती है, हसनगंज तहसील है, वहां के 3 गांव ऐसे जहां पर चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया है। पहला गांव है सेमरा, जहां पर रेलवे क्रॉसिंग बन रही है। रेलवे क्रॉसिंग के किनारे जो बाउंड्री वॉल है, इसके विरोध में लोगों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। सुबह 9 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज वहां का 0 रहा है। दूसरा गांव है वहां पर रुद्वारा, जहां पर भी लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। दरअसल वहां पर एक पोल्ट्री फार्म है, जिसको लेकर के लगातार वहां पर बदबू और जो प्रदूषण है उसकी स्थिति बनी रहती है, जिसको लेकर के वहां के लोगों ने भी चेतावनी दी थी और आज चुनाव बहिष्कार किया गया है। 7 बजे से 9 बजे तक की वहां का भी जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो कहीं ना कहीं 0 ही रहा है। तीसरा गांव एक और है अचलगंज थाना क्षेत्र में, जहां पर भी रोड की समस्या को लेकर के लोगों ने चुनाव बहिष्कार किया है। तो कई गांव ऐसे जहां से खबरें आ रही हैं कि लगातार चुनाव का लोगों ने बहिष्कार किया, लेकिन वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 13.27% वोटिंग परसेंटेज जो है 9 बजे से लेकर 9 बजे तक रहा है। जी, शिवराज साहू भी लगातार बने हुए हैं। शिवराज, जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद है वहां से क्या अपडेट मिल पा रही है अभी? जी बिल्कुल, कानपुर की बात की जाए तो अगर वोटिंग परसेंटेज की बात किया तो सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक 9.95% वोटिंग हो चुकी थी। हालांकि अगर अपेक्षा की जाए तो अपेक्षा से थोड़ी सी स्लो मानी जा रही है वोटिंग, लेकिन प्रयास है कि जैसे जैसे थोड़ा समय बढ़ेगा वैसे वैसे परसेंटेज बढ़ेगा। आपको दिखा दूं, इस वक्त मैं किदवई नगर विधानसभा के पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पिंक बूथ बनाया गया है, जहाँ महिलाएं सेल्फी पॉइंट एक बनाया गया है, तो पिंक बूथ नाम दिया गया है। यहाँ पर जो मतदाता है मतदान करने के बाद सेल्फी लेके अपनी जो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। तो आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हालांकि यहाँ पर बूथ में एक अच्छाई है कि पेड़ पौधे हैं, जिसकी छांव में जो मतदाता है वो आराम से मतदान कर रहे हैं। और आपको सामने दिखाना चाहेंगे एक खास बात की जाएगी, यहाँ पर देखिए साइन के लिए एक वो लगाया गया है कि जो मतदान करके आ रहे हैं वो मतदाता अपने सिग्नेचर भी कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बोर्ड लगाया गया है, यहाँ पर जो मतदान है लोकसभा सामान्य निर्वाचन मुझे गर्व है कि मैंने मतदान किया का एक बोर्ड लगा हुआ है कि जो मतदाता है मतदान करके आ रहे हैं वो यहाँ पर साइन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, मतदान करके आ गई आप? जी हाँ, कर लिया। कैसा लग रहा है मतदान बहुत करके? खुशी हो रही है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ जो देश का प्रधानमंत्री बहुत ही अच्छा है। अच्छा, यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगाया गया जहाँ आप लोग सिग्नेचर कर रहे हैं मतदान के बाद। हाँ, बहुत पहली बार आपने साइन किया? हाँ, कर दिया। अच्छा, क्या मुद्दे होंगे इस बार जिसपे आम जनता मतदान करे? क्या कैसे सरकार चुनना चाहेंगे इस बार? ये सोच के करते हैं जो देश की तरक्की के लिए करे, उसके लिए सोचेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि जो देश की तरक्की के लिए करे। और भी हमारे साथ लोग हैं जो साइन कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? रवि जी, अभी आप साइन कर रहे थे, मतदान कर चुके हैं आपका? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आज मतदान करने आए, यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा है जो मतदान करके आ रहे हैं कि मुझे गर्व है। हम लोग वोट विकास को देना चाहते हैं और भाजपा सरकार ही। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सबके अपने अपने मतदान के मत अधिकार हैं और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक्साइटमेंट भी देखने को मिल रहा है कि सुबह से ही जो प्रशासन की बात की जाए लगातार अपील कर रहा था कि पहले मतदान फिर जलपान, तो उसको देखते हुए हालांकि कानपुर की बात की जाए तो अभी फिलहाल थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज स्लो देखने को मिला है, लेकिन उम्मीद है कि धीरे धीरे ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। चले, ठीक है, बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ गई, सबसे पहले आपको दर्शकों को बता देते हैं। तो एक बड़ी खबर इलेक्शन मेकिंग आपको बता रहे हैं इस वक्त की, ये बड़ी जानकारी है।
तो बहराइच से अपडेट, बूथ संख्या 48 पर ईवीएम खराब हो गई है। तो ईवीएम को लेकर ये जानकारी है, मंगाई गई है दूसरी मशीन, तुरंत कार्रवाई यहां पर की जा रही है और जानकारी है कि दूसरी मशीन को भी मंगाया गया है। बूथ संख्या 146 पर भी ईवीएम खराब होने की सूचना भी मिली है। तो बता रहे हैं कि मतदान रुका है, अधिकारियों को फिलहाल सूचना जो है वो यहां पर दे दी गई है। संजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, बूथ संख्या 48 पर बताई जा रही है कि ईवीएम खराब हो गई है, क्या अपडेट वहां से मिल रही है, कितनी देर में ईवीएम वहां पर पहुंच रही है दूसरी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि ये मंसूरगंज पोलिंग बूथ संख्या 48 की ईवीएम खराब हुई ताकि अपडेट के अनुसार आ चुकी है। सारा महिला कॉलेज में 146 पोलिंग बूथ जहाँ ईवीएम खराब हुई है, जहाँ सत्यम, आप ऑन एयर हैं अभी? संजय, आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि लगातार अधिकारियों की निगरानी में ईवीएम को तत्काल बदला गया है और दोबारा फिर से मतदान शुरू हो गया है। सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। जहां तक मैं बात करूं अगर मतदान प्रतिशत की, तो 9 बजे तक 14.1% मतदान जिले में हुआ है। हालांकि अभी इस समय बादल छाए हुए हैं, आशंका जताई जा रही है कि शायद जो है गर्मी, उमस भरी गर्मी इसमें देखी जा रही है। वो कतारें देखी जा रही है, तो प्रतिशत बढ़ेगा और साफ तौर पर तरीके से जिलाधिकारी घरों से निकले और मतदान करें। तकरीबन 1 दर्जन से अधिक अब तक मतदान का हमने जायजा लिया है और लगातार रखा जा रहा है कि जो मतदाता है वो अपने घरों से बाहर है और अपनी बारी का इंतजार करके वो लगातार मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मतदाताओं से बात करने पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम एक बेहतर सरकार चुनना चाहते हैं जो राष्ट्र का विकास कर सके, जो स्थानीय मुद्दों को लेकर के ही वो सरकार चले। ऐसे में साफ तौर पर देखने वाली बात यह होगी कि मतदाता किस पार्टी की तरफ रुझान करते हैं और किस वोट देते हैं। उसके बाद जब 4 जून को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो उसके बाद ये समझ में आएगा कि मतदाताओं का रुझान क्या रहा। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से ईवीएम को लेकर भी जानकारी आ रही है और ऐसे में अगर अब लगभग 11 बजने आ रहे हैं, उत्साह काफी देखने को मिल रहा है लोगों में। अब गर्मी भी धीमे धीमे बढ़ेगी, ऐसे में जो पोलिंग बूथ पर आप है वहां पर अभी जिस हिसाब से सुबह मतदाता पहुंच रहे थे उसी हिसाब से अभी भी पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है और निश्चित तौर पर सुबह 7 बजे जो है काफी हद तक जो है धूप कम होती है। ऐसे में मतदाताओं की जो लाइन है वो सुबह ही देखने को मिली थी और तकरीबन अभी 11 बजे और धीरे धीरे अभी मतदाताओं की लाइनें निश्चित तौर पर बढ़ी है। हालांकि यहाँ पे मौसम काफी सुहाना हुआ है और निश्चित तौर पर यह भी आशंका जताई जा रही है कि शायद बूंदाबांदी के साथ बारिश भी हो सकती है। के बावजूद लगातार जो मतदाता है वो अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं और मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी ठीक है, चलिए बने रहिए हमारे साथ, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेंगे। सत्यम का रुख कर लेते हैं। सत्यम, जिस तरीके से मतदान लगातार चल रहा है, अब देखिए लगभग 11 बज जाएंगे अब से कुछ ही देर में। ऐसे में पोलिंग बूथों की अगर बात करते हैं, बुजुर्ग मतदाता भी पहुंच रहे हैं, विकलांग मतदाता भी मतदान करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं, उनके लिए और क्या कुछ सुविधा वहां पर देखने को मिल रही है? सत्यम, एक बार माइक को अनम्यूट कीजिए आप, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। शिवराज साहू का रुख कर लेते हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवराज, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि चौथे चरण के लिए मतदान चल रहा है, जहां पर भी आप मौजूद है वहां से भी ताजा अपडेट क्या निकलकर सामने आ रहा है? फिलहाल संपर्क नहीं हो रहा है, दोबारा संपर्क साधेंगे। तो फिलहाल आपको अपडेट दे रहे हैं कि लगातार तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि मतदान लगातार चल रहा है, चौथे चरण के लिए मतदान हो रहा है, लोगों में काफी उत्साह भी है। अब से कुछ ही देर में 11 भी बज जाएंगे और मतदान को लगातार समय जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में प्रत्याशी के पक्ष में लोग लगातार मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रचार प्रसार जो है वो लगातार काफी अच्छा किया गया था और उसके बाद देखने को मिल रहा है कि अब लोग लगातार पहुंच रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उन्नाव में अनु टंडन से हमारी संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनवाएंगे। हमारे साथ अनु टंडन है, सीधे बात करेंगे किन मुद्दों पे वोटिंग होगी और अभी तक वोटिंग परसेंटेज जो है 13% हुआ है, लेकिन यहाँ पर सन्नाटा देखा गया, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है कि मैं सबसे अपील करती हूँ कि वोट डालिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए, वो आपका दायित्व भी है और अधिकार भी, और उसी से मतलब तय होगा कि जनता किन मुद्दों पे वोटिंग कर रही है, क्या लगता है? राम मंदिर मुद्दा रहेगा या क्या रहेगा? बदलाव मुद्दा है। सांसद साक्षी महाराज कह रहे हैं कि 5 लाख पार इस बार होगा,
आप 2009 में चुनाव लड़ी, भारी मतों से लोगों ने आपको प्रेम दिया, इस बार क्या लगता है? प्रेम वही है और इस बार बदलाव होगा और प्रेम जो है वो वोट में तब्दील होगा। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ थी इंडी गठबंधन की प्रत्याशी अनु टंडन, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मुद्दा जो है वो वही रहेगा पुराना, और जो प्रेम था 2009 में लोगों ने इनको दिया था वो प्रेम अभी बरकरार है, और फिर से इनको यहाँ की जो जनता है वो भारी मतों से विजयी बना करके लोकसभा मतलब दिल्ली यहाँ पर भेजने के लिए तैयार बैठी हुई है। उन्नाव से इंडिया न्यूज़ के लिए सत्यम वाजपेयी।